को कंफर्म भी कर दिया जाएगा। चलते हुए यहाँ पर इनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। टीम डीएसजी यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स के ऊपर मुश्किल डालेगी और हो सकती है डीएसजी वर्सेस टीम 4 ट्राइब्स। एक ऐसी फाइट जो सब लोग देखना जरूर चाहते हैं। सौम्या विद अ ग्रेनेड, ऑल थैंक्स टू सौम्या, बट इन द मीनटाइम अंदर की तरफ जाएंगे, एक और नॉकआउट निकालेंगे सौम्या। और भी हमें दिखाई दी है। उतरने से पहले आप देखें दूसरा फ्लाइट पाथ जो कि स्टेडियम के ऊपर क्लस्टर पे मार गया, वहां पर कुछ फाइट्स बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट यूनिट का एरिया वहां पर भी क्लस्टर बनेंगे। एडमिनो वहां पर आए, पूरा स्पॉट उनके लिए मुश्किलात पैदा की। डैगर हाथों में लिए वो भाग रहे थे, बट एडमिनो वो पीछे से जाएंगे, उनको पकड़ेंगे। एलिमिनेशन वहां पर दर्ज किए, 1 वर्सेस 2 आया, जबकि एक एलिमिनेशन उनके दूसरे टीममेट की तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है। कॉन्फर्मेशन विल बी हियर। और अभी से चलते हुए यहाँ पर एडमिनो क्लोज रेंज बैटल के अंदर यहाँ पर 2 हसलर्स क्रू के ऊपर उसको कंफर्म भी कर दिया जाएगा। और थ्राइव वहां पर कुछ एलिमिनेशन की कंफर्मेशन उठाते हुए दिखाई दे, बट सौम्या उनकी तरफ से T24 को डाउन किया गया, लेकिन बीबी कलसूम आती है, वहां से डाउन करती है डीएसजी के खिलाड़ी को। लेकिन लीजिए उनके ऊपर काउंटर अटैक किया जाएगा, काउंटर वो वार किया जाएगा और बीबी कलसूम भी डाउन होती है। बट इन्फर्नो, क्या आप जानते हैं इस लफ्ज का मीनिंग? आई डोंट नो कि ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये नाम रखा है। इतने फनी फनी नेम रख कर आते हैं, चल क्या रहा होता है ये ई स्पोर्ट प्लेयर्स के माइंड में? और शायद ये फलक हो सकते हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है। maybe not, बट वो देखा जाएगा। और इसी चलते हुए यहाँ पर उनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। टीम डीएसजी यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स के ऊपर मुश्किल डालेगी और हम लोग देख सकते हैं साथ एडमिनो, he is going in the god mode and the name is going to be getting changed, ladies and gentlemen, because today is going to be in the god Mino mode। हालांकि टीम कॉम क्रू भी आती हुई पीछे से, अब उनसे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो घरेलू फाइट है इरांगल के मुकाबले से उठ के, अपार्टमेंट और रोजोक के इलाकों से उठ के यहाँ पर रोंडो के मुकाबले में पहुंच चुके हैं, जहां पर यूलिन के ऊपर एक नॉकआउट निकाला जाएगा एडमिनो के ऊपर। एंड इसी के चलते हुए यहाँ पर मान्या प्लेयर्स को रिवाइव कर देंगे, which is really great। So he's also going to get down on the knees। और अब वहीं पर आप एक और नाम 4 थ्राइव का भी आता हुआ देखेंगे। मल्टीपल टीम्स है यहाँ पर और मल्टीपल टीम्स के बाहर से कौन सा एक टीम हमें यहाँ पर बचता हुआ दिखाई देगा? डीएसजीएस पावर वो काफी क्लोज इन कर जा चुके हैं और स्पोर्ट के खिलाड़ियों के वहीं पर बैक स्टेप उनको करना चाहते हैं। 4 थ्राइव के खिलाड़ी बीबी कलसूम, आप उनको देखें, बीबी कलसूम कितना ज्यादा उनके पास आपको दिखाई दिए हैं। और अगर वहां से ओपनिंग निकली तो टीम डीएसजी फिर वहां पर उनको एलिमिनेट किया जा सकता है 4 थ्राइव के खिलाड़ियों की तरफ से। अब की बार अंदाजा हुआ एडमिनो वो भी पीछे आएंगे और काम वो इनके सामने से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पॉट आउट कर दिया जा चुका है, लेकिन क्या ये एलिमिनेशन अब आता है या फिर नहीं? लेट्स सी। बट टीम डीएसजी वो भी संभलने में कामयाब हुए हैं। टीम 4 थ्राइव उनको भी अब अंदाजा हुआ है, वो दूसरी तरफ से रोटेट कर अब आगे जाते हुए दिखाई देंगे। जोन यहाँ पर बन चुका है। इन सभी टीम्स को अब एंट्री पॉइंट लेने में काफी ज्यादा मुश्किलात आएंगी। अगर हम लोग यहाँ पर टीम थंडरटॉक गेम के बारे में बात करें तो ए साइड टीम ब्रोस्कीज के बीच में उन लोग के पास में एक थर्ड पार्टी सैंडविच किया जा सकता है। टीम 4 ट्राइब्स इन द मीनटाइम नॉकआउट यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। टीम 4 ट्राइब्स ओपन के अंदर है, दे हैव टू मेक श्योर कि वो लोग अब साथ अपने ऊपर एक विजुअल कवर बनाए, स्मोक यहाँ पर करा जाए। बट डीएसजी वर्सेस टीम 4 ट्राइब्स, एडमिनो के ऊपर एक 3-4 नॉकआउट निकाला था। ही इज गोइंग टू हील हिमसेल्फ, व्हिच इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वन। डीएसजी क्या रहेगा उन लोगों का नेक्स्ट मूव, क्योंकि हालांकि अभी भी यहाँ पर प्लेयर्स जा रहे हैं और ये प्लेयर्स बिल्कुल जोन के बाहर हैं अभी भी। हालांकि फलक हम उनकी यहाँ पर पोजीशन देख सकते हैं, ड्रॉप के पास देखने को मिलेगी। फलक एक ऐसा खिलाड़ी जो जोन के अंदर देखने को मिलेगा, which is good so far, right? क्योंकि फलक अपने प्लेयर्स को यहाँ पर एंट्री दिला सकते हैं, उस पूरे को पूरे इलाके को खाली रख सकते हैं और टीम 4 ट्राइब्स के बाकी के 3 खिलाड़ी इजीली फलक के भरोसे रोटेट कर सकते हैं जोन के अंदर। एंड हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस? हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी? इज गोइंग टू बी नन अदर देन आईक्यू। एक अच्छी स्ट्रेटजी विद सौम्या का जाता हुआ एक डायरेक्ट स्लैम इन। क्या टीम 4 ट्राइब्स जीत पाएगी या फिर नहीं? फलक का अभी के लिए ध्यान टीम थंडरटॉक के ऊपर है, बट 4 ट्राइब्स क्लोज रेंज बैटल काफी जल्द स्टार्ट हो सकती है। डीएसजी वर्सेस टीम 4 ट्राइब्स, एक ऐसी फाइट जो सब लोग देखना जरूर चाहते हैं। सौम्या विद अ ग्रेनेड and T24 is going to get down on the knees। सौम्या और अब इसी के साथ में यहाँ पे टीम 4 ट्राइब्स जोन के अंदर जाएगी, जो एक बेटर डिसीजन है। हालांकि T24 का रिवाइवल नहीं हो पाएगा। अगर रिवाइवल करने बैठते तो टीम डीएसजी और भी ज्यादा हावी बढ़ सकती थी टीम 4 ट्राइब्स के ऊपर। एक काफी ज्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड मूव आता हुआ, जहां पर फलक के भरोसे मैंने बोला था टीम 4 ट्राइब्स जोन के अंदर एंट्री लेगी, पर पावर आज अपना एक दूसरा अवतार दिखाते हुए और टीम ट्विस्टर माइंड्स के ऊपर नॉकआउट लेंगे टीम डीएसजी। जोन के अंदर जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स, and it's going to be none other than Soma and Edmino। They are going insane today।
जी हाँ, बिल्कुल एक शानदार गेम प्ले एंड टीम डीएसजी आज के दिन पर उनको रोकेगा कौन? एडमिनो प्लस एलिमिनेशन आ सकते हैं यहाँ पर नहीं, क्योंकि अब की बार मुकाबला उनका 4-5 के साथ बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहां पर कुछ खिलाड़ी आए जरूर से हैं, सौम्या वो भी यहाँ पर ट्राई करेंगे कुछ कनेक्शन बनाने की, जो कि बन ना पाए। खिलाड़ी को स्पॉटेड किया गया, सेंचुरी वो बिल्कुल उनके सामने, लीजिए को डाउन करेंगे टीम डीएसजी। कमाल की डोमिनेशन है, कमाल का एग्रेशन है। आज के दिन का स्पेस का पहला मैच अगर इतना शानदार बनाया तो आने वाले मैचेस कितने शानदार बनेंगे। वहीं पर ग्रेनेड के साथ भी कुछ डाउन निकलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ सामने से आता है एक और ग्रेनेड, क्या वो फिर से कनेक्शन बनवाएगा? अभी तक वो ना बना, लेकिन मान्या बढ़कर लक को डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉटगन एंड शॉटगन का ये इस्तेमाल उनके हक में बेहतर साबित हुआ। क्रिप्ट को गिरा दिए जाते हैं T2 के, उनके खिलाड़ी फियरलेस आते हैं। चौथा एलिमिनेशन निकाल दिया जाएगा एडमिनो और एस पावर, वो आखिरी दो खिलाड़ी, लेकिन उन दो को रिवाइवल भी करना है अपने टीममेट्स को। फोर्थ ड्राइव उनके बिल्कुल आउटकट्स के एरिया से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। हाँ, बेबी कलसूम आगे जाकर रुके हैं, लीजिए उनकी तरफ से अब कंफर्मेशन उठाई जाएगी, दोनों खिलाड़ियों को कंफर्म किया जाएगा। बेबी कलसूम वो वहां पर एलिमिनेशन उठाती है, बट एस पावर का जाता वो ग्रेनेड वो बेबी कलसूम को गिरवाता है। एस पावर एक शानदार गेम प्ले, एक और ग्रेनेड को कंफर्मेशन क्या दिलवाएगा उनको? यहाँ पर नहीं, डैमेज पड़ा है, लेकिन बेबी कलसूम इज ब्लीडिंग आउट देयर। हाफ से भी कम उनकी वो यहाँ पर एचपीस बची हैं, लेकिन आईक्यू इनके बिल्कुल सामने अपने आप को हील अप करते हुए दिखाई दिए। क्या फोर्थ ड्राइव वो भी अपनी मैन पावर को खो चुके हैं? जहां तक मुझे लग रहा है जस्ट आईक्यू ही अब उनके अंदर बचे हैं। जी हाँ बिल्कुल, एस पावर सुलमन स्टैंडिंग एंड इसी के साथ में यहाँ पर एडमिनो और एस पावर। देखते हैं क्या सिनेरियो रहेगा जहां पर आईक्यू द सोलमन प्लेयर ऑफ द टीम, और देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर खेला जाता है। और अब टीम टीएसजी 13 एलिमिनेशन एंड आई एम वेरी वेरी मच सरप्राइज्ड, क्योंकि टीम डीएसजी एंड टीम गोंगक्रू दोनों ही टीम्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही टीम्स को किया जा सकते हैं। और अभी स्मोक गन ग्रेनेड का यूज किया जा रहा है, और हालांकि कुछ कवर अपने आगे बनाया जा रहा है। जैसे ही आईक्यू ओपन के अंदर आएंगे उनको फॉर श्योर पनिश किया जाएगा। हालांकि एक व्हीकल रहेगा, बट इट्स ऑन द वर्ड्स ऑफ गेटिंग बर्स्टेड आउट, सो इस व्हीकल से अपने जोन के अंदर जाना, रोटेट करना इज गोइंग टू बी अ बिट टू इम्पॉसिबल। Team 4 tribes IQ, Solomon standing, spot किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर Fahad from the backhand, Alex Liaz, Team TSG को करते क्रॉसेस जमाते हुए एक ग्रेनेड आ रहा है उड़ता हुआ, क्या कनेक्ट करेगा टीम TSG के ऊपर? हालांकि कोई कनेक्शन नहीं लिया। एस पावर को काफी ज्यादा लो किया जाएगा, बट जेन एंड शारे एक अच्छा नॉकआउट निकालेंगे। एस पावर को नॉकआउट कर दिया जाएगा। It looked like कि जेन ने वो नॉकआउट निकाला था, बट नो, उन्होंने नॉकआउट को कंफर्म किया। एडमिनो रिवाइव करेंगे अपने एक अकेले खिलाड़ी को, बचा हुआ है। He gotta go for the revive because he's the only solo brother surviving. मैन एडवांटेज का कम होना शायद आपके लिए मुश्किलात लेकर आया। एंड लीजिए जेन उनकी तरफ से इस पावर को डाउन किया जाता है। जैसे ही मैं बात कर रहा था सर्कल में जाने में मुश्किलात होंगी, वैसे ही वो एलिमिनेशन आएगा। नो फियर, आपको भी सर्कल के कुछ और आगे मीटर जाना है, जस्ट 20 मीटर ही आपको तो आगे जाना है। वो तो आप इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर रहते रहते आगे जा सकते हो, बट आपकी एचपीस भी काफी वहां पर गिरती हुई दिखाई देगी। तो सर्कल में आने में कामयाब, और इसी के साथ टीम डीएसजी एडमिनो उनको भी पकड़ लिया जाएगा, वो भी एलिमिनेट। लेकिन टीम एसएल वो 12वें एलिमिनेशन पर। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी से पहले अगर बात करें डीएसजी सौम्या, उनको पकड़ लिया जाएगा, डाउन करते हैं उनको, लेकिन वहीं पर उनके खिलाड़ी आए, पीछे से बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा एडमिनो की साइड से, एंड वो आगे बढ़कर रिवाइवल भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब की बार अब देखिए स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा उस साइड से, और पहला एलिमिनेशन आया जरूर से। आप टीटी के कुछ खिलाड़ियों को देखें तो गिरते हैं, एक की एलिमिनेशन आई, दूसरे के भी कंफर्मेशन आई, तीसरे की भी कंफर्मेशन आई। आईक्यू भी आगे बढ़े, और आगे बढ़ते वो भी कुछ एलिमिनेशन वहां पर दर्ज करते हुए दिखाई दे खिलाड़ियों के ऊपर। आप देखें एलिमिनेशन पॉइंट्स को अपने नाम भी करवाया और अपनी टीम के नाम भी करवाया, बट इन द मीन टाइम सौम्या नॉकआउट भी निकालेंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट नॉकआउट इटसेल्फ। बट कौन के ए के ओपी डाउन हो जाएंगे, काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अब उनको भी रिकॉल भी कर दिया जाएगा। डोमिनेशन के ऊपर ये खिलाड़ी अपने रिकॉल टावर का भी, रिकॉल फीचर का भी यूज किया है, और रिकॉल फीचर का यूज करने के बाद अब वो वापस से चारों खिलाड़ी अपनी मैन पावर को रीसेट करते जहां तक सामने आए टीजीबी के खिलाड़ी साइक्लोन एक को डाउन करेंगे, तो दूसरी तरफ एडमिनो 1 वर्सेस 2 करते हुए दिखाई दिए ये खिलाड़ी। कमाल की गेम प्ले, साइक्लोन यू वो छोड़ा जाता है। केली आगे बढ़े मैक्सिबल के ऊपर, वो एलिमिनेशन दर्ज करते हुए दिखाई देंगे। केली और विनी तो आगे खिलाड़ी
के साथ भी जंगल में फंस सकते हैं। सबा इज आल्सो एलिमिनेटेड। स्लीपी का चाहता वो ग्रेनेड वो डेडली साबित होगा। पहला एलिमिनेशन आया टीम का, लेकिन अभी भी वहां पर डीआरएस के खिलाड़ी बाकी रहे। एलिमिनेशन उनको उठाने थे, वो उनको मिले, लेकिन कैल के ऊपर आती ग्रेनेड उनको लो एनएचपी करवाते हैं। एलिमिनेशन अभी भी वहां पर ना आया। कॉन्करियो वर्सेस एक्स जनरेशन, टीएसजी वर्सेस लॉयल्टी फर्स्ट। मल्टीपल फाइट यहां पर जन्म लेते हुए दिखाई देगी। एस पावर आए उनकी तरफ से, यहां पर स्मोक ग्रेनेड कैसा आएगा, कवर बनाया। फ्लैंकी बॉय वहां पर मान्या की तरफ से पकड़ लिया गया, और देखते देखते टीम Surviving now. Kong AKOP going with the spray. अच्छे खासा कनेक्शन यहाँ पर जरूर आए थे, बट काम AKO हुज़ैफा डाउन करेंगे। मैक्सिबल्स के स्लैक को एक अच्छा नॉकआउट उनके ऊपर दर्ज किया जाएगा। एडमिनो थंडरटॉक के ट्रू फहद को डाउन करेंगे, जो एक खिलाड़ी ओवरऑल एमवीपी के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बैठा है, उनको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन अब टीम थंडरटॉक गेमिंग की मेन रीजन लगने, हालांकि वो ज़मान के ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट को कंफर्म किया है। आरू विल टेक प्लेयर ऑफ टीम एक्स जनरेशन। थर्ड पार्टीज के ऊपर थर्ड पार्टीज यहाँ पर बनती हुई हम लोग को दिखाई देंगी। एक इनसेन मोमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, बट एडमिनो और टीम डीएसजी अभी भी टीम कॉन्क्रू के काफी ज्यादा फास्ट रहेगी। अब टीम डीएसजी की पोजीशन देखिए, जैसे हमारे पास में बैठी हुई है, वो तीन टीम्स के बीच में है, और अगर टीम डीएसजी इस डेडलॉक से निकल गई तो काफी ज्यादा मैं मानूंगा कि वो लकी भी थे, बट उनको जो स्किल सेट था वो भी काफी ज्यादा तराशा भी जाएगा। बट इस पावर इज गोइंग टू गेट डाउन नाउ, एंड सोम्या P90 इज इन द हैंड, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द अपकमिंग सिनेरियो। ग्रेनेड यहाँ पर जाएगा जरूर, मान्या की तरफ से अनपिन किया जाएगा। वो ग्रेनेड क्यों नहीं वो थ्रोएबल फेंका गया, अगर फेंका जाता तो ऑफ कोर्स वो कनेक्शन लेके जा जरूर सकता था। ये ग्रेनेड भी जाएगा, नो कनेक्शन व्हाटसोएवर, दे आर जस्ट होल्डिंग डाउन टू द केस सिनेरियो। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर खेला जाएगा। बट टीम डीएसजी 10 एलिमिनेशन यहाँ पर मिल चुके हैं। एडमिनो, लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू रिमेंबर दैट वर्ड गॉड मीनो? बिकॉज आई डू। और एडमिनो अपना एक दूसरे अवतार के ऊपर पहुंच चुके हैं, और गॉड मीनो मोड अनलॉक करेंगे इस मैच के अंदर। 5 अच्छे एलिमिनेशन ले जाएंगे, और अब देखते हैं टीम डीएसजी आगे आने वाले समय के अंदर कितने और एलिमिनेशन लेती है, स्पेशली एडमिनो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बगी है, एक अच्छी व्हीकल देखने को मिल जाएगी, कूप्स तक देखने को मिल जाएगी, वेगन भी देखने को मिल जाएगी इनके पास में। एक शैक के ऊपर जाए जरूर जाएगा, बट एजी के प्लेयर्स भी लुक जस्ट फ्रंट फुट के ऊपर रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक ग्रेनेड भी जाएगा सामने, सामने कमिंग अप विद 1v1, बट नो, एक्स जनरेशन के प्लेयर्स बैक फुट के ऊपर से यहाँ पर उनको डाउन करेंगे, एंड सोम्या ही इज नॉक्ड आउट। और यहाँ से लोगों का सर्वाइवल करना मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा दिक्कतों में इन लोगों को जरूर लेके आ सकता है। लेट्स जस्ट सी व्हाट इज गोइंग टू बी द अपकमिंग केस सिनेरियो लैड्स। इस तरीके से यहाँ पर सर्वाइवल अपना इस दौर के अंदर बनाया जाएगा। एडमिनो गोइंग अप क्लोज पर्सनल नाउ, इट्स इज गोइंग टू बी एक्स जनरेशन जो होल्डिंग डाउन नाउ। और अब यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या नेक्स्ट मूव रहेगा। डीएसजी, एडमिनो नॉक्ड ऑफ। जी हाँ, भाई यहाँ पर एडमिनो को किया जा रहा है, हालांकि top 7 teams. Let's just see which team is going to be winning this one. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल आतंकी मौजूद है यहाँ पर। डीएसजी पहले ये स्पेस दे रहे थे, बट अब कॉन्ग क्रू वो आगे बढ़े, और फिर से उन्हीं के ऊपर ही अटैक किया जाएगा। वहां से जाकर निशाना बनाया जाएगा। आतंकी इज नॉक्ड आउट, और आपकी बात ये जाएगा के ऊपर, शायद से क्योंकि एकेओपी वो रिवाइवल का प्रोसेस कंफर्मेशन क्या यहाँ से मिलेगी। फ्रैग वो ट्राई फुल करते, जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन मुश्किलात में ऑफ कोर्स टीम द रियल सोल्जर्स पड़ सकते हैं, क्योंकि एएसएल को बाहर करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बट इन द मीनटाइम इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम द बैक एंड। टीम कॉन्क्रू यहां पर पीछे चलते प्रोसेस जमाई के साथ, और अब इसी के चलते हुए एमजी इन द हैंड्स ऑफ फ्रैग विल गो फॉर अ नॉकआउट, बट नो, वो नॉकआउट यहां पे दर्ज नहीं कर पाएंगे। अब टीम कॉन्ग बचेगी और एएसएल के सामने बैटल। जी हाँ बिल्कुल, एंड कॉन्क्रू के जैसे आखिरी 2 खिलाड़ी, लेट्स सी वो क्या यहाँ पर कर पाएंगे। क्या यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन आते हुए उनकी तरफ से दिखाई देंगे? यहाँ पर नहीं, क्योंकि कुछ डिसाइडर एलिमिनेशन ही है। बस अगर इनको दर्ज किया तो फिर पूरी तरह से इसकी भागी दिखाई दे सकती है। तंकी के ऊपर स्लैम इन गया, तंकी इज नॉक्ड आउट राइट नाउ, एंड देयर वी गो। आरू बचे हैं, एक ही ओपी भी बचे हैं 3v3 के इस बैटल के अंदर। वो जो ओपनिंग मिली है एसएल को, शायद बैक टू बैक अपना दूसरा चिकन डिनर निकाले, लेकिन आपकी तरफ से एक अच्छा मैच गया। एक ही ओपी वो रिटेलिएट करेंगे और स्काई को डाउन करेंगे। क्या वेरिफिकेशन कराए, एक ही ओपी इज आल्सो नॉक्ड आउट, एंड देयर वी गो। देखते देखते एक जनरेशन लीजिए, वो भी फाइट के अंदर आते हैं। एचसी उनके बिल्कुल सामने थे, जिनके ऊपर कुछ
कुछ एलिमिनेशन निकालेंगे एंड कॉन्क्रू व्हीकल लेके और आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रू वर्सेस डीएससी, ये फाइट मोस्ट ऑफ द टाइम बनती है। मान्या लीजिए वो पकड़ लिए जाएंगे एंड एस पावर वो पीछे हैं, उन्हीं कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उनकी तरफ से भी कुछ एलिमिनेशन आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लीजिए एक खिलाड़ी को वहां पर डाउन कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाएगा साथ। और अब टीम डीएसजी यहाँ से एक और एलिमिनेशन कंफर्म जरूर करना चाहते थे, तो 100 में कुछ शॉट्स आएंगे और एक थर्ड पार्टी यहाँ पर बन चुकी है। सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं और 3 पार्टीज एक साथ यहाँ पर फाइट के अंदर आ चुकी है। इट्स गोना बी एन इनसेन वन लैड्स, क्योंकि अब जो ले रही थी उस फाइट को, उनके ऊपर दिक्कतें आएंगी। और देखिए एडमिनो नॉकआउट हो चुकी है और अब यहाँ पर इस पावर solo man standing off the team. In the meantime, ASL Abrupt Plus aka this marks an elimination for them. कोचिंग के ऊपर ये फाइट भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब एक जनरेशन ये पाकिस्तानी टीम आती हुई के अंदर जहाँ पर इस पावर के हाथ में एक ग्रेनेड, हालांकि डीएससी वर्सेस हो रहा है स्पॉट लाकोब्रेरिया। जब मेरा मार की बात होती है, ये क्लैश हम नहीं भूल सकते, लेकिन इसी के साथ हो रहा है स्पॉट। एक बड़ा ब्लंडर करने जा रहे थे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बाम्पा एंड डियाम्बा के खिलाड़ी वो 4 ट्राइब के साथ बैटल में आते हैं। डीएससी एडमिनो, क्या उनको एलिमिनेट किया जाए? वो फाइट होती है दोनों टीम्स के बीच में साथ। ये काफी बड़ा गैम्बल है क्योंकि लूट नहीं मिल पाती है, बट मान्या इज गोइंग फॉर नॉकआउट। GS9 यहाँ पर हाथ में रहेगी, एक परफेक्ट एसएमजी बैटल के लिए जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट करती जाएगी यहाँ पर अभी के लिए, व्हिच इज थर्ड। 3v3 के अंदर ये जो फाइट है कन्वर्शन ले जरूर चुकी है। एस पावर इज फाइंडिंग द सेकंड वन एज वेल। हो रहा है इसको अभी भी देखिए, हालांकि वेट ही कर रहे हैं, अंदर नहीं जाया जाएगा। बच्चों में थॉमसन के हाथ में, सभी के प्लेयर्स के हाथ में हम लोग को एसएमजी देखने को मिलेगी, बट एस पावर विद द ग्रेनेड और अपना दूसरा अवतार बाहर निकालते हुए एस पावर दोबारा से पीछे आएंगे। एक अकेला खिलाड़ी यहाँ पर हो रहा है स्पोर्ट्स का बचता हुआ नजर आएगा जरूर। एंड एस पावर भाप चुके हैं कि वहां पर आके उस विंडो के ऊपर आप प्री फायर करेंगे, क्योंकि वहां पर प्लेयर आ सकता है, वही एक एंगल है उनके पास में। आई थिंक दिस फाइट इज गोइंग इन द हैंड ऑफ टीम डीएसजी अंटिल अनलेस कोई भी ब्लंडर नहीं किया जाएगा। इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से काफी ज्यादा लो एचपी किया जाएगा। एंड जी हां बिल्कुल, इट्स गोना बी टीम डीएसजी एलिमिनेटिंग हो रहा है स्पोर्ट अपने सर्वाइवल को यकीनी तौर से बनाने के लिए। और अब यहाँ पर टीम एक जनरेशन भी हो चुकी है बाहर। मान्या को डाउन किया जाएगा मैक्सिमल्स के इन्वेडर की तरफ से, और टीम डीएसजी वर्सेस टीम मैक्सिमल्स जहां पर स्पावर एक अकेला खिलाड़ी जिंदा। एसएल उनके ऊपर भी थर्ड पार्टी हुई है, एक और टीम आई है पावर को क्वेरी व्हिच इज ग्रेट सो फार। अब देखते हैं किस तरीके से बैटल्स हम लोग को नजर आएंगे जरूर। अब हालांकि ये जो 4v4 फाइट से काफी ज्यादा इंसेन रहेंगी, बट वेट ये तो जोन यहाँ पर शिफ्ट आउट हो चुका है, बट इन द मीन टाइम इट्स गोना बी डीएसजी एडमिनो एक पहला नॉकआउट निकालेंगे और ये बैटल स्टार्ट हो चुके हैं। एक नहीं 2 टीम्स का आगमन हम लोग को देखने मिल जाएगा। सो इन द मीन टाइम हनी बैचर उनके हाथ में एक रहेगी, बट क्या नॉकआउट यहाँ पर निकालने में सक्षम रहेंगे या अपनी आगे की तरफ बढ़ेंगे? एडमिनो को यहाँ पर डायरेक्टली पुश ऑफ कर दिया जाएगा। ये टीम है यहाँ पर हसलर शूज, उनको बाहर करने की पूरी दरकार है और ओपनिंग मिल चुकी है। ऑल थैंक्स टू सौम्य, बट इन मीन टाइम अंदर की तरफ जाएंगे, एक और नॉकआउट निकालेंगे सौम्य। और क्लोज रेंज बैटल के अंदर इस खिलाड़ी का काफी ज्यादा अच्छा हाथ, और इसी के चलते हुए यहाँ पर 4 एलिमिनेशन मिल चुके हैं, बट एक खिलाड़ी के खामियाजे के नाम का, और ये खामियाजा काफी ज्यादा भुगतान लेके आ सकता है। तरह से निकाल दिए जाएंगे। मॉन्ट न्यो का ये जो एरिया है वो पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। पहला एलिमिनेशन आया, लेकिन लीजिए अब की बार वहां पर कॉन्क्रू उनकी फाइट बनती जरूर से है, साथ ही साथ वहां पर ट्रू के खिलाड़ी हैं। ट्रू के ऊपर कुछ नॉकआउट दर्ज किया, मान्या का ग्रेनेड भी जाएगा। डीएससी वर्सेस एएसएल ये फाइट भी चुमा सहरा के एरिया पर हमें बनती हुई दिखाई देगी, मल्टीपल फाइट मल्टीपल रीजन पर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल आतंकी लोग क्या यहाँ से एलिमिनेशन आएंगे, आलू डाउन करके जाएंगे जाया की तरफ से। लीजिए आतंकी वो बढ़ते जरूर से हैं, जैसे ही आगे गए ओपनिंग उनको मिली, एलिमिनेशन की कंफर्मेशन भी यहाँ पर उनकी तरफ से आती हुई दिखाई देगी। एंड टीम ट्रू उनके खिलाड़ी बैकस्टेप करना चाहते थे, आतंकी को बैकस्टेप किया गया, डाउन करते हैं उनको, जैसे वो आना चाहते थे, जैसे वो कूदना चाहते थे, वो भी अपने हाथों में थॉमसन लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पावरफुल एसएमजी वेपन उनके पास मौजूद रहने वाली है, तो क्या ये एलिमिनेशन की कंफर्मेशन आएगी या नहीं? और उसी सिम्मत उसी असना में दूसरी तरफ डीएससी वर्सेस एएसएल की फाइट के अंदर भी डीएससी वो कुछ एलिमिनेशन उठाती है, वहीं पर कुछ एलिमिनेशन गवाती भी है। मान्या पकड़े जाते हैं स्काई की तरफ से, एंड एस पावर वो अब आए हैं अपने खिलाड़ी सौम्य को रिवाइवल देते हुए दिखाई देंगे। अपने खिलाड़ी को रिवाइवल हम लोग को देते हुए नजर आएंगे जरूर। और अब यहाँ पर एक नहीं 3 टीम्स का आगमन एक ही जगह पर हम लोग को देखने को मिलेगा। साथ अब यहाँ से यकीनी तौर से अपने सर्वाइवल कर पाते या फिर नहीं, देखिए ये तो एक सवाल जो हम नहीं सब लोग पूछ रहे हैं, बट आतंकी को डाउन कर दिया जाएगा और एक ही ऊपर एक अकेला खिलाड़ी बनेगा अपने इस पूरे
जी हाँ, बिल्कुल। और अब देखा जाए तो एब्रॉक्स प्लेयर्स यहाँ पर चढ़ते हुए टीम डीआईजी के ऊपर। हालांकि एस पावर विल बी एबल टू फाइंड वन नॉकआउट। सौम्य और एस पावर, इट्स गोइंग टू बी अ डेडली डुओ, राइट? और अब यहाँ पर एक जाएगा स्टन ग्रेनेड। हालांकि स्टन भी किया जाएगा। आई थिंक दैट कि मेरे को एक वाइब आ रही है, बट नहीं, पीछे से भी कुछ शॉट्स आते हुए। इस पावर को आप उसकी एचपी देखिए, दिख भी नहीं रही है। कैसे जिंदा है वो खिलाड़ी, वो एक सवाल। बट अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टीएस पावर अपने आप को हील करेंगे, बट नहीं, क्यों गए अंदर? अच्छे खासे वहीं पे बैठे हुए थे। और अब 100 में एक अकेले खिलाड़ी यहाँ पे जिंदा रहेंगे। उनका भी एलिमिनेशन पॉइंट काफी जल्द कंफर्म किया जाएगा, एंड कंफर्म भी कर दिया जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल साथ इसके चलते हुए यहाँ पर ट्विस्टेड माइंड्स बाहर करेगी उस प्लेयर को। इसी के साथ अगर बात की जाए फिलहाल कॉन्क्रू, उनके आखिरी 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। 2 खिलाड़ियों का एलिमिनेशन आया और 4th राइव उनके मध्य मुकाबला आते हुए दिखाई दी। नॉकी आए हैं, विस्गॉड को डाउन करते हैं वहां से आते ही। और अब आतंकी रिवाइवल के लिए आए जरूर से हैं। हुजैफा उनके साथ मौजूद थे नॉकी के साथ। क्या वो दोनों खिलाड़ी आगे बढ़कर आखिरी खिलाड़ी को भी एलिमिनेट करते हुए दिखाई देंगे? ये ग्रेनेड अगर आता तो शायद फिर से एलिमिनेशन आ सकता था, बट वो सही जगह पर फेंका नहीं जाता। लीजिए, नॉकी और हुजैफा वो दोनों ही आगे बढ़ते हुए इन एलिमिनेशन को उठाना चाहते हैं। फिर से ओपनिंग की दरकार। नॉकी का जाता वो ग्रेनेड विस्कॉट को एलिमिनेट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। हील अभी करना बाकी रहेगा। हुजैफा भी आए एकजुट होते, अब आगे वो बढ़ते हुए दिखाई दे जरूर से सकते हैं। विस्गॉड वो संभल कर बैठे हैं, एक भी सिंगल स्टेप वो देना नहीं चाहते। अगर एक भी स्टेप दिया तो फिर अगला कदम उनका लॉबी से बाहर ही होगा। एंड नॉकी थोड़ा सा वेट किया जाएगा। वहीं पर विस्गॉड वो सर्कल का भी डैमेज खाएंगे, ब्लू का डैमेज खाएंगे। उनके खिलाड़ी आते हैं उनको हेल देने के लिए। विस्गॉड को आगे बढ़कर शायद एलिमिनेट कर देना चाहिए, वरना नॉकआउट जैसे सर्कल से होंगे फिर तो जरूर आगे जाएंगे ये खिलाड़ी। और आप देख लीजिए, नेशन को वहीं पर गिव अप कर दिया जाएगा। जो आखिरी खिलाड़ी आतंकी हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए आए, लेकिन आतंकी अपने ही ग्रेनेड